वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को जो स्पिट अप का प्रॉब्लम होता है दूध पीने के बाद में, कभी वो दूध पलट देते हैं, एग्जैक्टली सेम जो कंसिस्टेंसी में दूध आपने पिलाया है वही दूध पलट देते हैं, कई बार उल्टी कर देते हैं, कई बार दही ऐसी जो थोड़ी सी अलग कंसिस्टेंसी में छरछरा सा दूध निकाल देते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे को जो प्रॉब्लम हो रही है वो ना हो और बच्चा अच्छे से दूध को पचा पाए। तो उसके लिए मेजरली हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर हमारे बच्चे को वो प्रॉब्लम हो क्यों रही है, जिससे कि हम सही ट्रीटमेंट कर पाए। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि बच्चों को स्पिट अप का प्रॉब्लम क्यों होता है और आप कैसे अपने बच्चे का ही स्पिट अप का प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो स्पिट अप और वॉमिटिंग में डिफरेंस समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब स्पिट अप होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन अगर वॉमिटिंग हो रही है तो उस केस में आपको थोड़ी सी चिंता करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वो रेगुलर या फ्रीक्वेंटली हो रही है तो फिर आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉमिटिंग एंड स्पिट अप। तो जब दूध पीने के बाद बच्चा थोड़ा सा दूध पलटता है, दूध बाहर आता है, उसका बहुत थोड़ा सा दही या पनीर या दूध जैसी कंसिस्टेंसी में, तो उसको हम कहते हैं स्पिट अप। लेकिन बच्चे ने दूध पीने के बाद में तुरंत पूरा का पूरा दूध निकाल दिया, आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग बच्चे ने कर दी है। हो सकती है उसकी कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली सेम हो दूध की कंसिस्टेंसी, और साथ ही साथ बच्चे को काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बच्चे को काफ़ी ज़्यादा, आप देखते हो ना जब भी वॉमिटिंग होती है तो एकदम से चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। तो सेम जब बच्चे को भी अगर वॉमिटिंग हो रही तो बच्चे को भी चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा और बच्चा काफ़ी ज़्यादा रोने लगेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो ये वॉमिटिंग है, स्पिट अप नहीं। इस केस में आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को काफ़ी जल्दी जल्दी वॉमिटिंग हो रही है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो अभी हम इस वीडियो में बात करें स्पिट अप का। स्पिट अप बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। स्पिट अप होने के रीजंस कुछ अलग अलग होते हैं जिन पे अलग अलग तरीके से ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला और काफ़ी ज़्यादा कॉमन कॉज होता है वो ये होता है कि बच्चे को दूध पिलाते वक्त आपकी पोजीशन सही नहीं है, बच्चे को आपने सही पोजीशन में नहीं लिटाया हुआ है। उस केस में स्पिट अप का प्रॉब्लम थोड़ा देखा जाता है। अगर आपने बच्चे को थोड़ा एकदम बेड पे तुरंत लिटा कर के एकदम स्ट्रेट लिटा के आप दूध पिला रहे हो, या फिर आपने गोदी में भी आपको लिटाया है उसको और वो एकदम स्ट्रेट है, इस केस में भी बच्चे को स्पिट अप का प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि बच्चे को जब भी आप दूध पिलाएं तो थोड़ा सा अपने एल्बो पे रख के उसका सर फिर आप दूध पिलाएं, जिससे कि उसकी जो हेड का और उसकी स्टमक का जो एंगल है वो करीब 30 to 45 डिग्री ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि जो दूध है वो आराम से पेट में जाए, स्पिट अप का प्रॉब्लम ना हो। और इससे और भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि अगर आप स्ट्रेट पोजीशन में बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उससे बच्चे के ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था। तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा। तो दोस्तों हमेशा एक सही पोजीशन में बच्चों को दूध पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन कॉज होता है कि आप अपने बच्चे की फीडिंग का जो टाइमिंग है उनको आप सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सपोज आपके बच्चे की भूख के अकॉर्डिंग उसको हर 1.5-पौने 2 घंटे में दूध चाहिए, लेकिन आप किसी अपने काम में लग गए और आपको 3 घंटे हो गए बच्चे को दूध पिलाए बिना। जब बच्चा 3 घंटे बाद दूध पिएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा दूध पिएगा और बहुत जल्दी जल्दी दूध पिएगा। इस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो दूध के साथ साथ थोड़ी बहुत एयर भी सक कर जाए। और ये बहुत ज़्यादा होता है जब बच्चा बॉटल से फीड लेता है। बॉटल से फीड लेने में एयर सक होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए अगर आप बॉटल फीडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ऐसी बॉटल सेलेक्ट करें जिसमें कि एयर सक होने का चांसेस नहीं होता। मैंने इस वाली वीडियो में मैंने जितनी भी आपको बॉटल्स रिकमेंड किए हैं वो सारी की सारी इसी टाइप के, तो आप एक बार वो देख सकते हैं। दूसरा, बच्चे की जो फीडिंग का आपको टाइमिंग्स जो है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारे बच्चे को इतने टाइम बाद भूख लग जाती है तो आपको उसी टाइम पे ही बच्चे को दूध पिला देना है। जब ज़्यादा देर आप उसको भूखा रहने देंगे तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगेगा और बहुत ही जल्दी जल्दी दूध पिएगा, जिसके कारण उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसकी आप टाइमिंग का भी ध्यान रखें। थोड़े ही दिनों में आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आपका बच्चा 1.5 या 1.25 घंटे के आसपास दूध पीता है या वो 3-3.5 घंटे के बाद दूध पीता है। ट्राई कीजिए छोटी छोटी फीड देने का, बट फ्रीक्वेंट फीड देने का। सर्टेन टाइम पे बहुत ज़्यादा दूध पिला दे रहे हो, फिर बहुत टाइम तक कुछ नहीं पिला रहे, फिर बहुत लंबी फीड दे रहे हैं,
तो चांसेस होते हैं कि बच्चा उतने सारे दूध को एक बार में पचा नहीं पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। क्योंकि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाली जो प्रॉब्लम फर्स्ट 3 मंथ में ही देखी जाती है सबसे ज्यादा, तो उस समय बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होता। जब बच्चे इतना सारा दूध उसके पेट में जाता है तो उसको अच्छे से बच्चा पचा नहीं पाता, उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो या तो वो तुरंत पूप कर देगा या फिर वो स्पिट अप कर देगा, वॉमिट भी कर देगा। वॉमिट और स्पिट अप ज्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू पूपिंग। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि आप अपने बच्चे को स्मॉल और फ्रीक्वेंट फीड्स दें। उसके अलावा आप हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी आप अपने बच्चे को फीड कराते हैं उसके बाद में आप हमेशा बच्चे को बर्फ जरूर दिलाएं। अगर आपने सपोज बच्चे को दूध पिलाने के बाद में उसको खेलने के लिए छोड़ दिया या वो खेलने लगा है अपना, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, इस केस में बहुत ज्यादा चांसेस है कि बच्चे को वॉमिटिंग या स्पिट अप हो जाए। तो दूध पीने के बाद में या खाना खाने के बाद में ट्राई कीजिए कि बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स रहे, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट वो रिलैक्स रहे, बैठा रहे। आप बच्चे को दूध पीने के बाद लेटाएं भी नहीं, ट्राई कीजिए कि 20 मिनट तक आप उसको अपराइट पोजीशन में रखें, बिठा के रख सकते हैं, कंधे से इस तरह लगा के रख सकते हैं, जिससे कि आप उसको इस तरह से बर्फ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कई वीडियोज में बताया था। तो आप बच्चे को इस तरह से बर्फ दे सकते हैं जिससे कि बच्चे को डकार आ जाएगी, तो एक इंडिकेशन मिल जाता है कि बच्चे का खाना जो है वो पच रहा है आराम से, और जो एक्स्ट्रा एयर वगैरह चली गई है वो डकार के फॉर्म में बाहर आ जाती है। तो आप ये चीजें ध्यान रखें। उसके अलावा ये जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो बहुत ज्यादा देखी जाती है उन बच्चों में जो कि फॉर्मूला फीड ले रहे हैं। अब होता है इसलिए है कि हर ब्रांड का फॉर्मूला बनाने का अलग वे होता है, अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अलग रेशियो होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर ब्रांड बच्चे को सूट कर जाए। कोई ब्रांड बच्चे को सूट कर सकती है, वहीं कोई ब्रांड जो है वो स्पिट अप और वॉमिटिंग का कारण भी बन सकती है। जैसे कि मैंने आपको कई वीडियोस में बताया कि जब मैं मेरी डॉटर को बॉटल फीड देने का ट्राई कर रही थी, वो बहुत सारे फॉर्मूलाज, बॉटल्स, बहुत तरीके की चीजें मैंने ट्राई की और वो ज्यादातर सबको रिफ्यूज कर रही थी। मैंने उसको सिमिलैक देना स्टार्ट किया था, सिमिलैक से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, सिमिलैक काफी टाइम तक हमारा चलता रहा। देन आई थॉट कि हम थोड़ा स्विच करके देखते हैं, क्योंकि मैंने सुना था कई जगह के इन्फेमिल जो है वो बेटर है सिमिलैक से। तो मैंने इन्फेमिल ट्राई करके देखा, जो कि सिमिलैक के कंपैरेटिवली थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। तो मैंने वो ट्राई करके देखा था, लेकिन उसको पीने के बाद में मेरी डॉटर को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था स्पिटअप का और वॉमिटिंग का। स्पिटअप से ज्यादा वॉमिटिंग का हो रहा था। उसको दूध पीने के बाद तुरंत दूध वो पूरा का पूरा निकाल देती थी। मैक्सिमम उसने 2 फीड्स ली थी इन्फेमिल की और वो पूरा का पूरा जो बॉक्स था वो फेंका गया, क्योंकि बिल्कुल भी उसको सूट नहीं करी वो ब्रांड। वापस से हम लोग सिमिलैक पे आए, क्योंकि वही उसको सूट करी थी, सिमिलैक एडवांस टू बी वेरी प्रिसाइज। सिमिलैक एडवांस ही मेरी डॉटर ने 1 साल तक फॉर्मूला फीड लिया। उसके अलावा कई पेरेंट्स को मैंने देखा है कि 6 महीने से पहले ही वो मदर फीड और फॉर्मूला मिल्क के अलावा और भी जो टाइप के मिल्क होते हैं, लाइक काउ, बफेलो, इस तरीके के जो मिल्क होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। इस टाइम पे आपको 6 महीने से पहले स्पेशली आपको सिर्फ माँ का दूध देना है या फिर आपको फॉर्मूला मिल्क देना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं दे सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस एज के बच्चों को किस टाइप का दूध देना चाहिए। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जरूर चेक करें, जिससे कि आप अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग राइट जो मिल्क है उसके लिए वो आप सेलेक्ट कर पाए। इस वीडियो को जरूर देखें, तो आप अपने बच्चे को सही तरीके का दूध पिलाएं जो कि उसकी एज के लिए बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा अगर आप कहें कि नहीं मेरा बच्चा तो सिर्फ ब्रेस्ट फीड लेता है फिर भी उसको स्पिट अप का प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर आप ये ध्यान दीजिए कि जो माँ है वो किस तरीके का खाना खा रही है। कई बार अगर माँ बहुत ज्यादा स्पाइसी या बहुत ज्यादा फ्राइडी फूड खाती है तो उस केस में भी बच्चों को स्पिट अप का या एसिडिटी का प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा एक और काफी ज्यादा कॉमन रीजन होता है, वो ये होता है कि आपके बच्चों को अगर गैस है, कॉलिक है, एसिडिटी का प्रॉब्लम काफी हो रहा है, उस केस में स्पिटअप काफी ज्यादा देखा जाता है। स्पिटअप आपको एक इंडिकेशन देता है कि आपके बच्चे को गैस या कॉलिक है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, आप वो जाके देखें। आपको पहले ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि पेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, गैस हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया या लूज मोशन हो गया, अगर इस तरीके का प्रॉब्लम है तो बच्चे को काफी ज्यादा स्पिटअप देखने को मिल सकता है। इसलिए आप इन चीजों से, जो पेट से रिलेटेड चीजें हैं बच्चे की, अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो स्पिटअप का प्रॉब्लम 99% तक काफी कम हो जाएगा। और जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई हैं आप एक एक करके अच्छे से ध्यान से सुनिए, आपकी कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कौन सी चीजें छूट रही हैं, उन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो बच्चे को स्पिटअप का प्रॉब्लम नहीं होगा।
मेरी डॉटर को स्टार्टिंग में जब हमने इंट्रोड्यूस करा था उसको फॉर्मूला, उस टाइम थोड़ा बहुत उसको स्पिट अप हुआ था, उसके बाद में उसको बिल्कुल स्पिट अप नहीं हुआ। फिर उसको हमने इन्फेमिल का जब दिया था तब उसको वॉमिटिंग हुआ था, उसके अलावा उसको कभी भी स्पिट अप या उसका प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि हमने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा। तो वो इस टाइप के स्पिट अप वगैरह का हार्डली 1 या 2 बार उसको प्रॉब्लम हुआ है, इससे ज़्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे को भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।